हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसके बारे में? रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का क्या काम रहता है? रेजिस्टेंस का काम रहता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रोकना, आगे जाने से उसे रोकना। वो क्या काम करता है? रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। मैंने आपको वाली वीडियो पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको वोल्टेज के बारे में बताया था, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने जो एक वीडियो बनाई थी उस पे। तो उस पे मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज क्या करता है, पीछे से धक्का देता है। क्या करता है? जो वोल्टेज है वो पीछे से जो इलेक्ट्रॉन है उसे धक्का देता है, पर आगे से जो रेजिस्टेंस रहता है यानी प्रतिरोध रहता है वो क्या करता है? जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसे रोकता है, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या है, ये जो छोटे छोटे गोले हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, और ये जो बड़े बड़े गोले हैं ये हमारे रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस ये वाला है और ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो, जो रेजिस्टेंस है ये जब ये आगे जा रहा है तो ये इस पे टकरा रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? सीधे ऐसे चलते हैं, मतलब उनको अगर उनको जैसे धक्का दिया जाएगा वो सीधे चलेंगे ना, तो वो सीधे सीधे चलते हैं। बीच में क्या आता है? रेजिस्टेंस उन्हें रोकता है, फिर वो टकरा के किसी और पे जाता है, फिर यहाँ पे टकराता है, फिर यहाँ से यहाँ टकराता है, यहाँ से तब तब क्या करता है? सीधे सीधे जाता है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या है? रोकने का काम करता है। किसको? इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करता है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। तो अब आपको पता लग गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या काम रहता है, ठीक है। अब इसकी क्या है? 4 फैक्टर पे डिपेंड रहता है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है, हाँ, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो है हमारी ओम। क्या है? ओम। वो आपको यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, जो सिंबल है उसका और नाम, और मैं यहाँ पे बना देता हूँ। कुछ ऐसा रहता है ओम का, ऐसा कुछ ओम का सिंबल रहता है, ठीक है। तो ये हमारी जो रेजिस्टेंस उसकी एसआई यूनिट है यानी ओम। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है हमारे 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक है हमारा लेंथ, एक है हमारा एरिया, एक है टेम्परेचर, और एक है हमारा रेजिस्टिविटी। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस शायद से एक ही चीज होंगे, ठीक है। पर ये दोनों क्या है? बहुत ज्यादा अलग हैं। इनके नाम भले ही सेम है। देखो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, बस यहाँ पे क्या आ गया है? VITY आ गया है, ठीक है। या तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी आपको लग रहा होगा ये एकदम क्या है? एकदम समान चीज है, एकदम सेम चीज है, पर ये एकदम सेम नहीं है। इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, अभी आगे बताऊंगा। पहले हम पढ़ लेते हैं इसके कुछ फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं और लेंथ में कैसे डिपेंड करते हैं। देखो जितना लंबा वायर होगा ना, अब देखो ज्यादातर क्या होता है, जो वायर में कॉपर यूज किया जाता है, तो जितना लंबा कॉपर का वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जितना क्या होगा? लंबा वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये तो लेंथ के बेस पे है। अगर हम एरिया के बेस पे देखें, कितना भी लंबा हो, पर अगर वो जितना मतलब चौड़ा होगा, उसमें जितना एरिया होगा अंदर उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर लेंथ ज्यादा है पर एरिया स्मॉल है तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, और अगर लेंथ ज्यादा है और एरिया भी ज्यादा है तभी भी तब क्या है? बहुत कम रेजिस्टेंस है। पर अगर लेंथ कम है और एरिया ज्यादा है तभी भी जो रेजिस्टेंस है वो कम ही रहेगा एरिया में। यानी हम बोल सकते हैं कि लेंथ में जो रेजिस्टेंस रहता है वो हाई रहता है, एरिया में हमारा बहुत कम रहता है। टेम्परेचर में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, क्या होगा? रेजिस्टेंस की जो मात्रा होगी वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा? हाई होगा। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और इस पे डिपेंड करता है, पर जो रेजिस्टिविटी रहता है ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर मटेरियल चेंज होगा तब जाके रेजिस्टिविटी चेंज होगी। अगर मटेरियल चेंज नहीं होता है तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी का जो हमारा एसआई यूनिट है, रेजिस्टिविटी की हमारी एसआई यूनिट, जैसे रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट की थी ओम थी रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हो जाएगी हमारी ओम
क्या हो जाएगी, ओम मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगी, ओम मीटर। या हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मतलब या तो हम सिंबल और एम लिख देंगे या तो हम ओम मीटर लिख देंगे। ठीक है, तो ये एसआई यूनिट है हमारी रजिस्टिविटी की। अब आपको समझ आ गया होगा कि रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ये मैंने मेरी वीडियो में एक शॉर्ट्स है उसमें मैंने डाल रखा है, उससे भी आप समझ सकते हो कि रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हमको पता लगे कि जो रेजिस्टेंस रहता है वो हमारा 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर किसी वायर की लेंथ चेंज हो जाए, किसी वायर का एरिया चेंज हो जाए, किसी वायर पे टेम्परेचर हाई हो जाए, या रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी यानी मटेरियल जो रहता है वो चेंज हो जाए। ठीक है, और रजिस्टिविटी किस पे रहती है, सिर्फ मटेरियल पे रहती है। ठीक है, मटेरियल चेंज यानी रजिस्टिविटी चेंज। पर अगर यहाँ पे लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, रजिस्टिविटी चेंज तो मतलब रेजिस्टेंस चेंज। ठीक है, तो आपको पता लग होगा। एक बार ये तो एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, यानी प्रतिरोध के बारे में। रेजिस्टेंस का क्या काम रहता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोकना। देखो जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रिक करंट के अपोज साइड में बहता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट, देखो मान के चलो, देखो जैसे ये है, अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर से इस पॉइंट से इधर की ओर बह रहा है तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे इधर से इधर की ओर बहेंगे। ठीक है, और इनके बीच में क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, कंडक्टर है रेजिस्टेंस, वो क्या रहता है, जो ये करता है इन इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोकता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट हमने पढ़ लिया, ओम है, जिसका सिंबल ये है। ठीक है, और ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेंथ पे, जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना चौड़ा तार होगा यानी उसका जितना बड़ा एरिया होगा उतना उतने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी उतने कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा। ठीक है, और मटेरियल के चेंज में होगा। और रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ो, इन दोनों डिफरेंस के बारे में पढ़ा। तो रजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, और जो रेजिस्टेंस है हमारा वो हमारा इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। रजिस्टिविटी में अगर मटेरियल चेंज, तब क्या होता है, रजिस्टिविटी चेंज होती है। पर अगर रजिस्टिविटी में लेंथ चेंज हो जाए, एरिया चेंज हो जाए, या टेम्परेचर चेंज हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेंथ चेंज हो कोई बात नहीं, एरिया चेंज हो कोई बात नहीं, टेम्परेचर चेंज हो कोई बात नहीं, पर अगर मटेरियल चेंज होता है तब उसे फर्क पड़ता है। हाँ, तब वो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो ये था इसकी वीडियो में। और हमने पढ़ा रजिस्टिविटी के जो एसआई यूनिट है उसके बारे में पढ़ा। तो उसकी एसआई यूनिट की हमारी ओम मीटर। ठीक है, देखो ये दोनों वर्ल्ड के थोड़े थोड़े सेम है, रजिस्टेंस, रजिस्ट। तो ठीक है, तो रजिस्ट और रजिस्ट तो होगा, तो यानी ओम आएगा। जहां पे आपका रजिस्टिविटी आएगा वहां पे हम ओम मीटर लिखोगे, और जहां पे आपका रजिस्टेंस आएगा वहां पे हम ओम लिखेंगे। तो यही था इस वीडियो में। मैं आपको बताना, मैंने आपको उस वीडियो में पढ़ाया था, मैंने थोड़ा बहुत समझाया था रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा उसे अच्छे से। तो यही थी आज की वीडियो में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के बारे में। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।